आज की जो क्लास है वो वर्गमूल और घनमूल के आधारित प्रश्नों पर आधारित है। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं उस पर अभी चर्चा करेंगे। वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं, एक है भाग विधि जिसको हम लोग इंग्लिश में डिवीजन मेथड बोलते हैं, और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन विधि मेथड जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। और घनमूल निकालने के एक तरीके है जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। तो आइए अभी वर्गमूल पर चर्चा कर लेते हैं कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। वर्गमूल पहले भाग विधि से सीख लेते हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। जैसे एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, कितनी है? 2025। ये संख्या है 2025, ये पूर्ण वर्ग है। इसे हम भाग विधि से अभी हम निकालेंगे। ठीक है, अभी भाग विधि से इस पर निकालेंगे। भाग विधि में आप लोग को ध्यान देना है कि जैसे हम एक भाग देते हैं वही तरीका है जब हम वर्गमूल निकालते हैं, तो जो भी संख्याएं होंगी उसके हम जोड़े बनाते हैं। ठीक है, दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो पीछे से शुरू करेंगे, दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दो पेयर बन चुके हैं, अब एक पेयर एक साथ लेंगे। जैसे भाग देते थे तो एक संख्या एक साथ लेते थे, तो यहाँ पे एक जोड़ा एक साथ लेंगे। बताइए 20। अभी यहाँ पे ये क्या संख्या होगी, अभी ये मुझे पता नहीं है। पता ऐसे करना है कि जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे, मतलब कि ये वर्ग के रूप में चलेगा। जैसे कि 16 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16 और 5 का है 25। 25 करेंगे तो 20 अधिक हो जाएगा, 20 से अधिक है 25, तो 4 से करते हैं। अभी जब 4 से इसको करेंगे तो ये 16 बार में घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4, और ये 25 फिर उतार देंगे। ये दोनों संख्याएं एक साथ उतारेंगे, और ये 4 हमने 4 से गुणा किया तो 4 एक बार जोड़ भी देंगे तो हो जाएगा कितना 8। अभी इकाई का अंक छोड़ के रखेंगे। इकाई का अंक वही होगा जिस संख्या से फिर हम गुणा करेंगे, वही इकाई का अंक भी होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए यहाँ पे है, इकाई पे है 5, तो 5 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये पूर्ण वर्ग है तो 5 से ही होगा। 5 से गुणा करेंगे यहाँ, तो 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे। 5वां 25 को 5 हासिल 2 है, और 8 5 40, 2 42। देखिए तो 2025 का वर्गमूल कितना हुआ? 45। ये भाग विधि से ये एक तरीका है। अब इसी संख्या पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बात कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हम एक लसा निकालते हैं किसी भी संख्या का, वही तरीका है। देखिए 2025, पहले इसे हम क्या करते हैं, 2 2 4 और 5, 2 2 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 3 से पहले भाग दे देते हैं। जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में? 625 बार में। 675 बार में। फिर देखिए 3 से भाग देंगे तो कितना? 3 दूना के 6, दूना के 5। अब ये 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अभी 3 से भी जाएगा ये। फिर 3 से जाएंगे तो ये 7 और ये 5 बार में। फिर 3 से लेके जाएंगे तो कितनी बार में? 25 बार में। फिर 5 से लेके जाएंगे तो 5 बार में। फिर 5 से लेके जाएंगे तो कितनी बार में? 1 बार में। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 2025 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब जितने भी गुणनखंड आए हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जोड़े बनाने, संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। सेम संख्याएं वही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 और 5 का हम जोड़ा बना दें। जोड़ा हमेशा उसी संख्या का बनेगा, 5 और 5। तो कितने जोड़े बने भाई? 3। देखिए एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, और तीसरा जोड़ा ये। अब इन तीनों को गुणा करिए, 3 3 का 9 5 से 45। तो इसका
2025 का वर्गमूल कितना होगा? 45। वही तरीका है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने। तो तरीका वही है, उसी तरह हम करेंगे। जैसे एक संख्या है 1331, 1331 का मुझे घनमूल निकालना है। घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 1331 का 11 से भाग होगा ये, ठीक है। जब 11 से भाग देंगे तो कितनी बार में? 121 बार में। फिर 11 से देंगे तो कितनी बार में? 11 बार में। और फिर 11 से देंगे तो 1 बार में। तो 1331 का अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 3 बार 11। और जब ये 3 बार 11 आते हैं तो इनके जो अभी हम वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बना रहे थे, 2-2 नंबर के जोड़े बना रहे थे। अभी ये घनमूल है, तो घनमूल की पावर कितनी होती है? 3। पावर कितनी होती है? 3। जब पावर 3 तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 का एक ही जोड़ा बना, तो इसका 11 क्या है? 1331 का 11 घनमूल है। और 11 का घन कितना है? 1331 है। इसी का उल्टा है। आइए कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें 4 सवाल हैं। 27 किस संख्या का घन है? दूसरा है 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे? तीसरा सवाल है -125 बटा के 216 किस संख्या के घन का मान है? और चौथा सवाल है 0.001 किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने से प्राप्त हुआ है? अब देखिए पहला सवाल ले लेते हैं। 27 किस संख्या का घन है? 27, देखिए 27 किस संख्या नहीं मालूम है, x का घन है। घन का मतलब कि पावर 3। किस संख्या का पावर 3 है? तो इसका मतलब हमें क्या करना है ना, अगर x फाइंड करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? घनमूल निकाल देंगे। क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये पावर 3 है, 3 का, इसका भी पावर 3 और ये रूट में पावर 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? x बराबर 27 का घनमूल। अब 27 का घनमूल आप भाग विधि से निकाल लीजिए। भाग विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। 3 से भाग करेंगे तो 9 बार में, 3 से करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में, ठीक है। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो गया? पावर कितनी है? घातांक कितने हैं? 3। तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा बना, तो इसका उत्तर कितना हुआ? 3 हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। चलिए इसी पे दूसरा सवाल देख लिए। 125 को आधार 5, इसका मतलब समझ रहे हैं? आधार मतलब होता है बेस। बेस अगर 5 हो तो इसके पावर में हम कितना लिखेंगे? इसके पावर में हम कितना लिखेंगे? देखिए 125 को ध्यान से देखिए, 125 को के बराबर 5 के पावर x में कितना लिखेंगे? तो ये जो 125 है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 5 के आधार में लाना पड़ेगा। आधार है 5, बेस है 5, तो इसको भी 5 के बेस में लाना पड़ेगा। तो 125 के आप क्या करिए? निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। 5 के पावर में 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। देखिए कितनी बार? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 कितनी बार है भाई? 5 है 3 बार। और यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है? x। आधार जब सेम है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। और ये उत्तर है। और 5 के आधार में कैसे लिखेंगे? तो वो हो जाएगा 5 टू द पावर 3। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर ये है। चलिए
इसी का तीसरा प्रश्न देख लीजिए, -125/216। माइनस से आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। किस संख्या का घन का मान है? अभी हमने 125 का निकाला था, 125 का निकाला था तो कितना आया था? 5 आया था, ठीक है। 125 का घन आया था 5। अब चूंकि देखिए -125 है, तो बताइए -5 गुणे -5 गुणे -5 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -125 हो जाएगा। तो -125/216 बराबर कितना हो जाएगा? -5। और ये 216 कितने का है? 216 है 6 का। 6 गुणे 6 36, 36 गुणे 6 करेंगे तो 216 आएगा। इसका उत्तर कितना है? -5/6। चौथा है 0.001 किस संख्या को 3 बार लेकर गुणा करने पर प्राप्त होगा? इसका भी हमें घनमूल निकालना है। 0.001 का भी घनमूल निकालना है। ऐसी संख्याओं का कैसे हम घनमूल निकालेंगे? जरा ध्यान दीजिए, 0.001, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/1000? लिख सकते हैं। अब 1000 का घनमूल कितना होगा? 1000 का घनमूल कितना होगा? एक का तो देखिए एक ही होगा, एक को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार होगा। 1000 कितना होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10, या आप इसी को 1 गुणे 1 गुणे 1 कर लीजिए। 3 बार 1 को 1 बार लिखना है, 3 बार 10 को कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। तो 1/10, तो 1/10 की जो वैल्यू होगी 0.1। अगर 0.1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी। एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। अब जरा बताइए कि स्कूल टाइम में सब लोग स्कूल जाते थे, प्रार्थना भी होती थी। तो प्रार्थना होती तो अगर प्रिंसिपल साहब बोल दिए कि उतनी ही पंक्ति बने जितने बच्चे खड़े हैं, उतनी ही पंक्ति हो जितने एक पंक्ति में बच्चे खड़े हों। तो देखिए, अगर हम सुनिए, ध्यान से समझिए, अगर हम 4 की बना लें, हमने 4 पंक्ति बनाई तो एक पंक्ति में कितने बच्चे? 4 बच्चे। ठीक है, तो कुल कितने बच्चे हो गए? 4 इधर 4 इधर, कितने? 16। 4 गुणे 4 कितने? 16। अब मुझे मालूम नहीं है कि कितनी पंक्ति कितने बच्चे, कितने पंक्ति कितने जवान। ठीक है, बच्चों से आप जवान को रिलेट कर लीजिए। जितनी पंक्ति, आप मान लीजिए कि माना कि जितनी पंक्तियां उतने जवान, और उनकी संख्या कितनी है? x है। ठीक है, माना कि उनकी संख्या कितनी है? x है। अब बताइए, जवानों की संख्या, जवानों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में, एक पंक्ति में अगर x जवान है तो x पंक्ति में कितने होंगे? देखिए, एक पंक्ति में x जवान, तो x पंक्तियों में जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी? x गुणे x, और जवानों की संख्या दिया गया है कितना? 3600। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3600
तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी। इसी का क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकाल देंगे तो 60 गुणे 60 होगा, ये 60 गुणे 60, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 60 गुणे 60, तो x बराबर 60। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में गुणा करने पर वह संख्या ज्ञात हो जाए। ऐसी जब भी गुणा या भाग करने का सवाल आए तो ऐसी संख्याओं का हम हमेशा क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड निकालेंगे। जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनको हम पहले पता करेंगे। पता करने के बाद उसमें हम अगर वर्गमूल है तो हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, अगर घनमूल है तो 3-3 के बनाएंगे। 2-2 के जोड़े बनाएंगे और उस ऐसी संख्या का हम चयन करेंगे कि जिनके जोड़े नहीं बन पाते हैं। जैसे अभी देख लीजिए 6075 का करते हैं। तीन से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो ये 2025, फिर 3 से करेंगे तो 675, फिर 3 से करेंगे तो 225, फिर 3 से करेंगे तो 75, फिर 3 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। अब देखिए 6075 के कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। एक ही संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। देखिए 1 2 इसका नहीं बनेगा, 3 केवल अकेला है तो ये नहीं बनेगा। तो क्या इसमें हम क्या गुणा कर दें, अगर 1 3 और गुणा कर दें तो इसका जोड़ा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अगर हम 3 का उत्तर में हम लिखेंगे कि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और अगर हम 3 का इस संख्या में गुणा कर दें तो ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उत्तर में क्या होगा, 3। 3 का गुणा करेंगे, तीन का गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसी पे सवाल एक दूसरा देख लीजिए, 6075 ये संख्या है, उसमें कह रहा है बस इस सवाल में फ़र्क बस इतना है कि किस संख्या से भाग दें। आपको तरीका वही है, फिर से ध्यान दीजिए, किस संख्या से भाग दें। तो जब भी आपको वर्गमूल या पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो जोड़े हमेशा बराबर बराबर बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए, एक भी जोड़ा छूटना नहीं चाहिए। तो जोड़ा कौन सा छूट रहा है, 3। अगर हम इसी में जो जोड़ा छूट रहा है उसी से भाग दे दें तो सबके जोड़े बन जाएंगे, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। 3 ये भी बन गया, ये भी, इनकी कहानी ख़त्म हो गई, 3 से भाग दे दिए और ये 5 के बन गए। तो इसका भी उत्तर क्या होगा कि 3 से भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भाग विधि से 11449 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक बात चलिए ध्यान दे दीजिए कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो संख्याएं आती हैं, एक धन में आता है और एक ऋणात्मक आता है, ऋण में आता है। अभी हम बताते हैं कि कैसे ऋण में आएगा, कैसे धन में आएगा, क्यों आता है, कैसे आता है, उस पर अभी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम देखिए ध्यान से, अगर 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 25 आएगा, मतलब 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर -5 का स्क्वायर करें तब भी तो 25 आएगा। अरे क्यों आएगा भाई,
-5 गुणे -5, 5 गुणे 5 कितना 25, और ये माइनस माइनस इंटू कितना हो जाएगा प्लस। तो दोनों केस में अगर -5 का स्क्वायर होता है और +5 का स्क्वायर होता है तो क्या आएगा, हमेशा 25। किसी भी संख्या के साथ माइनस हो या प्लस हो तो हमेशा वो क्या होता है, उसका स्क्वायर एक बराबर प्लस में ही आता है हमेशा। तो इसीलिए धन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग धन ही हमेशा निकालते हैं। तो 11449 को भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से मैंने आपको बताया था 11449 ये हो गया, ठीक है। अब इसके जोड़े बनाने थे, वो भी पीछे से। अभी ये यहाँ पे एक सिंगल बना है, बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो एक पहले ले लेते हैं, एक का गुणा एक में कितना 0, उतरा कितना 14, एक जोड़ भी देंगे तो हो जाएगा 2। अब बताइए 2 में 2 के बाद ये इकाई अंक पे कौन सी संख्या रखें कि हमेशा ये 14 से क्या हो, कम आए। ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 1 गुणे 21 कितना होगा, 21 होगा। 14 से अधिक है तो हम शून्य रखते हैं, शून्य रखते हैं, यहाँ भी शून्य रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना बचेगा भाई 14, और ये 49 को दोनों को उठा देंगे नीचे, शून्य के जोड़ भी देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब बताइए किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि 1449 आना चाहिए। आखिरी में 9 आना चाहिए। देखिए 3 गुणे 3 होता है 9, लेकिन अगर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, लेकिन यहाँ पे चाहिए मुझे 14, ठीक है। 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो आता है 6, लेकिन यहाँ पे चाहिए मुझे 14। 7 गुणे 7 होता है 49, ठीक है, और 7 दूना के होता है 14। तो ये जोड़ा हमको लग रहा है मैच कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो 7 यहाँ भी होगा, तो 7 7 49, और 7 दूना के 14। देखिए पूरी तरह से ये कट गया, बचा कितना, शून्य। शेषफल है शून्य, तो मतलब 107 इसका क्या हुआ, 107 इसका धन वाला ले लीजिए, धन वर्ग मूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए कि 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण रूप से विभाजित पूर्ण वर्ग बन जाए। जब छोटी से छोटी संख्या घटाने की बात है, जब देखिए घटाने की बात है तो भाग विधि से हम इसका निकालेंगे, और जो शेषफल आएगा, जब घटाने की बात है, ध्यान दीजिए कि घटाने की बात है, जब घटाने की बात आए तो भाग विधि से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को दी गई संख्या में से घटा देंगे। इतना ही काम करना है। चलिए जोड़े बना दीजिए। 4 से मैंने किया 16, बाद में 16, 3 बचा 44 उतार दिया मैंने, 4 इसमें जोड़ भी दिया, हो गए 8, ठीक है। 8 चौक का 32, 4 बार में फिर से देखते हैं, 4 चौक का 16, 8 चौक का 32, 1 33, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, और अब कुछ नहीं बचेगा। 91 हम नीचे उतार लेते हैं, 91 हमने उतार लिया, और 4 जोड़ भी दिया इसमें, कितना हो गया, ये 88 हो गया। तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 881, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, कितना आएगा 10। जब घटाने की बात आए तो ये जो 10 शेषफल आया है, इस संख्या में से हम 10 घटा देंगे, तो 19, 44, 91 में से 10 हम जब माइनस करेंगे, ठीक है, 10 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19, 44 और 81, और ये आपका उत्तर हो जाता है।
अब चलिए इसी के बाद जो अगला प्रश्न है वो ऐड वाला है कि कितना जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3,06,452 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसी संख्याओं को क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसका भी हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से निकालेंगे तो 30, 64, 52, 30, 64, 52 जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने के बाद इसको भाग विधि से करते हैं। 25, चलिए माइनस करते हैं तो 12 में से 9 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 3 गया 6। इस 643 से आपसे कोई मतलब नहीं है। जो शेषफल आ चुका है उससे कोई लेना देना नहीं है। 553 से एक अधिक संख्या है कितनी, 554। 554 में 554 का गुणा करेंगे, ठीक। गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21 और 5 चौका 20, 2 22, 5 चौका 20, 5वां 25, 27 और 5वां 25, 27। सात 7 14, 2 16, 7 2 9, 1 10। देखिए पूर्ण वर्ग बनाइए, ये बना। इसमें देखिए इसमें से क्या जोड़ दे कि ये बन जाए, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। घटा के देख लेते हैं, यहीं पे घटा लेते हैं। 30, 64, 52 घटा लेते हैं। घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और 11 में से 5 गया 6, 4 8 में से 4 गया 4 और इनकी कहानी 464 और हम अधिक इसमें जोड़ देंगे तो जो अगली संख्या बनेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उत्तर कितना होगा इसका, 464।